जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज में हम आर्मी के जो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए थे पिछली बार 2023 में, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे थे शिफ्ट वाइज। आज की क्लास में हम 20 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास, सड़क व परिवहन मंत्री कौन है? तो ये थे आपके नितिन गडकरी जी हैं। आगरा शहर किस नदी के किनारे है? तो आगरा शहर आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 विमल घोष को किस क्षेत्र में दिया गया? तो विमल घोष जो है फुटबॉल खेलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में है। शीतकालीन खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे गुलमार्ग, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री किस राज्य से थे? तो ये उत्तर प्रदेश के थे। 2022 में सबसे ज्यादा सेब उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? यह था आपका उत्तर प्रदेश। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपकी राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन नाथ सन्याल ने। अगला सवाल है आपके पास, चौ मोहल्ला पैलेस कहाँ स्थित है? तो ये आपका पड़ता है हैदराबाद में। लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जस्तीकरण। चीनी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है आपका फॉर्मिक अम्ल। उत्तरी पूर्वी राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये आपका गुवाहाटी में है, जो कहाँ पड़ता है? असम में। विद्युत लेपन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे विद्युत लेपन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो पपीता जो है एकलिंगी होता है। 3 ऑप्शन आपके द्विलिंगी वाले रहे होंगे, तो इसमें राइट आंसर था आपका पपीता। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 11 जनवरी 1966 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने। श्रीरंगपटना कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का था? यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, तो ये है आपका पुडुचेरी। अगला सवाल है आपके पास कि WPL का पूरा नाम क्या होता है? तो WPL का पूरा नाम है वुमेन प्रीमियर लीग, जिसे आप हिंदी में बोलते हो महिला प्रीमियर लीग। सबसे अधिक लोकसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। पालक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पालक का वैज्ञानिक नाम है स्पेनेसिया ओलेरसिया। ग्रस नली का संबंध किससे होता है? तो ग्रस नली का संबंध आपके पाचन तंत्र से होता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम से होता है। थर्मामीटर का क्या कार्य होता है? तो टेम्परेचर तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है? जो ठोस होते हैं आपके सॉलिड्स होते हैं, उनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लोहे पर जंग से बचाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गैल्वेनीकरण। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व आपका आवर्ती पर निर्भर करता है। आगे आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन थे, गणित के क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन एवरेज का है। सवाल कह रहा है ABCDE इनका औसत 7 है और PQRST का औसत 10 है, तो सभी का औसत ज्ञात करो। देखो औसत बराबर मैंने आपको बता रखा है, एवरेज बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन संख्याओं की संख्या, ये होता है। ठीक है, आपके पास ABCD और E दे रखा था। कितने लोग दे रखे हैं? 5 लोग। तो 5 लोगों का औसत कितना है? 7। तो 5 लोगों का सम कितना आ गया? तो आप बोलोगे 5 सत्ते 35। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला है PQRST कितने? 1 2 3 4 5। 5 लोग हैं और 5 का औसत कितना दे रखा है? 10। ठीक है, तो सम कितना आ गया? 5 10 की 50। इतनी कहानी। ठीक है, तो सभी का औसत ज्ञात करो। इन सब का औसत निकालना है, तो औसत बराबर संख्याओं का योग 35 प्लस 50 अपॉन कितनी संख्याएं? ये 5 ये है, 5 ये है, टोटल 10 संख्या है। जोड़ दो भाई, 5 का 5, 5 और 3 8, 85/10। 85/10 का मतलब 8.5 इनका क्या हो जाएगा? एवरेज कहलाएगा भाई। अगला सवाल है आपके पास, यदि संख्या 23 7 x9 3 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करो। ये नंबर है, अगर ये नंबर 3 से विभाजित होता है तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 3 का विभाजिता का नियम, 3 का विभाजिता का नियम कहता है कि यदि संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है,
सम ऑफ ऑल नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने लिखा 21, अगर इन दोनों का सम 3 से विभाजित है तो ये नंबर 3 से विभाजित होगा भाई। तो 2 और 1 3, 3 3 से विभाजित होता है, बिल्कुल सही। 21 क्या है, 3 से विभाजित है, आप करके देख लो, 3 सते 21। मैंने बोला 3 3 3, ये संख्या 3 से विभाजित है, तो आप बोलोगे अगर इनका सम, इनका योग 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 3 से विभाजित है, बोलोगे 3 3 9, तो बिल्कुल ये 3 से विभाजित होगी। मैंने लिखा 4 2 7, तो आप बोलोगे 7 2 9, 9 और 4 13, 13 3 से विभाजित है, नहीं है। 3 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। मैंने लिखा 3 6 और 9, तो आपने बोला इनका सम करके देखो, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 3 से विभाजित है, 3 के टेबल में 18 आता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही आता है, तो 369 3 से विभाज्य होगा। तो ऐसे आपके पास ये नंबर दे रखे थे। अगर इनका सम क्या आ रहा है, सम करो सबसे पहले इनका, तो आप बोलोगे 3 और 2 5, 5 7 और 5 12, 12 9 21, 21 प्लस x। तो आपको x का मान ज्ञात करना था, तो x में ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ूं कि ये 3 से विभाजित हो जाए। तो आप बोलो ये 21 तो 3 से विभाजित है, 3 सते 21, तो इसका आंसर होगा x की वैल्यू क्या आएगी 0। 21 में कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पहले 3 से विभाजित है, तो इसका आंसर था 0। यहाँ था x का न्यूनतम मान पूछा था भाई, न्यूनतम मान ज्ञात करो, तो न्यूनतम 0। अगर 0 ना होता ऑप्शन में तो क्या होता, तो आप बोलते 21 में मैं क्या जोड़ूं कि 3 से विभाजित हो जाए, तो आप बोलोगे 21 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास 24 आएगा। 24 क्या है, 8 3 24, 3 से विभाज्य, तो x की वैल्यू कितनी होती, 3। सबसे पहले आप चेक करते हैं x की न्यूनतम वैल्यू 0 आती, 0 नहीं होती तो x की वैल्यू 3 होती। कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल, एक आदमी दूध बेचता है जिसमें 900 मिलीलीटर दूध है, 900 मिलीलीटर इसमें क्या है, दूध है। 100 मिलीलीटर पानी है, 100 मिलीलीटर वाटर है। तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो, दूध मिल्क और वाटर का, 0 से 0, 0 से 0, मिल्क 9 हो गया, वाटर 1 हो गया, 9 अनुपात 1। 4/5 को प्रतिशत में बदलो। कभी भी किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो उसका मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ता है, 100 करना पड़ता है। तो 4/5 इंटू 100 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 0, 4 दूनी 8, 80% आपका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करो। आप सभी साथियों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है, रेशो दे रखा है 2:3:4। और त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, तो तब आप बोले होंगे कोणों का सम होता है 180। तो मान लिया मैंने एक कोण था आपके पास 2x, दूसरा कोण था आपके पास 3x, और तीसरा कोण था आपके पास 4x, और इनका सम कितना है 180। तो इनका सम कितना कर लोगे 180। 2 और 3 5, और 5 और 4 9, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आप बोलेंगे x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9। 9 दूनी 18, 20 डिग्री आ गई x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो छोटा कोण, छोटा कौन सा होगा, 2x वाला होगा। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 20 डिग्री, तो 20 दूनी कितना होता है 40। आपके पास क्या राइट आंसर रहेगा 40। 11 से 25 के बीच आने वाली प्रथम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, पहले आप देखोगे कि 11 से 25 के बीच आने वाली 5 संख्याएं होंगी क्या, तो आप बोले होंगे 11 से 25 तक पहली 5 सम संख्या 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5, यही तो होगी। क्या होती है सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या 2 के पहाड़े में आ जाए, वो सारी क्या होती है आपके पास सम संख्याएं होती है, इवन नंबर्स होते हैं। इनका औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है। मैंने इतनी बार बता दिया आपको कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। तो ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5/5 ऐड कर रहे होंगे, तो देखो भाई 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20। ठीक है, 20 का 0 2 हो गया कैरी, 2 और 2 4 5 6 7 8, 80, 80/5 किया आपने।
5 एकम 5, ठीक है, 3 बच गया, 30 हो गया, 5 6 30, 16 आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। देखो दूसरा तरीका आप इसे किस तरह से करते, हमें एवरेज का एक और फॉर्मूला पता होता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। कब, जब हमारे पास संख्या क्या हो, कॉन्जिक्यूटिव हो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत, जिनके बीच का अंतर क्या हो, सेम हो। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच का अंतर 2 का, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का, इन दोनों का बीच का अंतर 2 का, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का, तो अंतर क्या है, सेम है। तो हम बोलते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। बट ये किसके लिए है, क्रमागत संख्याओं के लिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए। पहली संख्या है 12, अंतिम संख्या है 20 बटे 2। 12 20 और 10 30, 30 और 2 32, 32 बटे 2 करते तो 16 दूनी 32, 16 आपके पास राइट आंसर रहता। तीसरा आप इसे किस तरह से कर सकते थे, तीसरा आप ऐसे कर सकते थे, आपके पास 12 14 16 18 और 20, ये 5 नंबर थे। हमारा जो मिड नंबर होता है ना, वो भी एवरेज होता है। इधर 2 संख्या, इधर 2 संख्या, बीच में क्या है, बीच में 16 है, तो मिड नंबर ही क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। मैंने एवरेज की पूरी क्लास शॉर्ट तरीके से आपको बता रखी है, आप उसको देख सकते हो। अगला सवाल है आपके पास, 500 सेब 1050 रुपए में खरीदे तो 300 सेबों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो अगर 500 सेब जो है, 500 एप्पल जो है 1050 रुपए में खरीदे, तो बोल रहा है 300 सेबों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहां से मैं एक सेब का निकाल लूंगा। आप पहले एक सेब का निकाल रहे होंगे, तो एक सेब का मूल्य आ जाएगा 1050 अपॉन 500। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो एक सेब का मूल्य कितना आ गया, एक सेब का मूल्य आ गया 21 बटे 10, या आप इसे कह सकते हो 2.1 आ गया एक सेब का मूल्य। अगर एक सेब का मूल्य 2.1 आ गया तो कितने का पूछा, 300 सेब का, तो 300 सेब के लिए 300 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 300 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ठीक है। तो जब आप इसकी 300 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 जीरो, और एक संख्या के पहले पॉइंट है ना, तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा 630। अगर आपको पॉइंट में लगाना मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे देखो, मुझे बताओ 500 सेबों का मूल्य कितना है, तो 500 सेबों का मूल्य आपको पास दे रखा है 1050। तो यहां से क्या करो, 100 सेबों का निकाल लो। 100 सेबों का क्यों निकालो, क्योंकि 300 सेब है, मल्टीप्लाई करने में आसान होगा। तो 100 सेबों का मूल्य कितना आ जाएगा, तो 100 सेबों का मूल्य आ जाएगा आपके पास 1050 अपॉन 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, जीरो बच गया, ठीक है। तो ये कितने का आ गया, 100 सेबों का। 100 सेब अगर 210 रुपए में आते तो 300 सेब कितने में आएंगे, तो इस 100 सेब को 300 बनाने तो किसका मल्टीप्लाई करने का, 3 का, तो वो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 300 सेब कितने के हो गए, तो 300 सेब आपके हो गए 210 इंटू 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जीरो बचा है उसको लगा लो 630, तो यहाँ से भी 630 आएगा, यहाँ से भी 630 आएगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पॉइंट में नहीं ले जाते तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, 21 बटे 10, एक सेब की वैल्यू आ गई 21 बटे 10, 300 सेब की निकालनी है, 21 बटे 10 इंटू 300, जीरो से जीरो कट गया, तो 21 इंटू 30 करते क्या आता, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, जीरो का जीरो, 630 रुपए। आपके पास आगे रेशो का क्वेश्चन था, आपके यहाँ पे एक्स था और पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो ये आपके पास रेशो था, ये प्रपोर्शन था और ये फिर रेशो था। चलिए यहाँ देखो भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 अनुपात 13 समानुपात 54 अनुपात एक्स, ठीक है। अब रेशो का मतलब क्या भी होता है, डिवाइड भी होता है, तो इसे क्या लिख सकते थे 26 बटे 13, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, और इसे लिख सकते थे 54 बाई एक्स, ये वैल्यू यहाँ, ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ, यहाँ से आप क्या बोलते हैं 26x इक्वल टू 54 इंटू 13, अब ये 26 कहाँ चले जाता है, डिवाइड में, यहाँ से आप बोलते हैं x इक्वल टू 54 इंटू 13 अपॉन 26। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलो हाँ या ना। चलिए काटते हुए चलता हूँ, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 2 से काटा, 2 दूनी 4, एक कैरी हो गया, 2 सते 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27। दूसरा तरीका आप कैसे करते, 26 रेशो 13 प्रपोर्शन 54 रेशो एक्स, 26 अनुपात 13
ठीक है, समानुपात 54:x। क्या होता है, जो मध्य पद होता है उनकी मल्टीप्लाई और बाह्य पद की मल्टीप्लाई आपस में बराबर होती है। तो क्या बोलोगे, 13 × 54 बराबर होंगे 26 × x, मतलब 26x के। अगर 26x के बराबर होंगे कौन, 13 × 54, तो ये 26 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से आप बोले x = 13 × 54 अपॉन 26। 13 दूनी 26, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल, 2200 रुपए की मूल राशि पर 5% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है भाई। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, जो मुझे दे रखा है। 2200 रुपए क्या है, तो 2200 मेरा मूलधन है। प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 2200 रुपए। दर कितनी है, रेट कितना है, तो 5%। समय कितना है, टाइम कितना है, तो टाइम है आपके पास 2 साल। कोई दिक्कत, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन प्रिंसिपल गुणा रेट दर गुणा टाइम समय अपॉन 100। मूलधन कितना है, 2200 रुपया। रेट दर कितनी है, 5%। समय कितना है, 2 साल अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10। 22 की मल्टीप्लाई 10 से कर रहे होंगे तो 220 रुपए आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और वही आपसे पूछ रहा था कि साधारण ब्याज ज्ञात करो। कोई दिक्कत, 220 रुपया। चलिए भाई, ये आपका स्क्वायर था भाई। क्या था, स्क्वायर। आपके पास था ये 2m - 3n का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, x - y का होल स्क्वायर का। तो आप बोल रहे होंगे x² + y² - 2xy। ये x हो गया, ये y हो गया। मतलब जहां जहां x होगा वहां 2m रखोगे, जहां जहां y होगा वहां 3n रखोगे। x² मतलब किस चीज की वैल्यू रखोगे, तो आप बोल रहे होंगे कि x की जगह 2m रखेंगे। तो 2m का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2m × 3n। तो 2 का स्क्वायर 4 का m का स्क्वायर प्लस 3 × 9 का n का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 × 12 × m × n आपके पास राइट आंसर रहा होगा। आगे आपके पास सिंप्लीफिकेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। √64 + 5 - 6 + 45 / 9 = x + 7 क्या होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, तो आप बोलोगे डिवाइड। 9 5 = 45। 64 किसका रूट होता है, तो आप बोलोगे 8 का, प्लस 5 - 6 + 5 = 7 + x। ठीक है, अब देखो प्लस प्लस वाले जोड़ लो पहले। 8 और 5 13, 13 और 5 तो आप बोलोगे 18। 18 में से 6 गया, 18 में से 6 गया, बच गया 12। 12 = 7 + x। 7 यहाँ चले गया, माइनस का 7 प्लस का 12 = 7। प्लस माइनस का माइनस चिन्ह आएगा बड़े वाले का, बड़ा कौन है 12, तो प्लस का चिन्ह आएगा। 12 में से 7 गया तो आंसर होगा 5। x की वैल्यू क्या आ रही होगी, 5 आ रही होगी। अगला सवाल है 20 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। आपको फॉर्मूला पता होगा, n बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n - 2 × 180। यही होता है फॉर्मूला। n की वैल्यू दे रखी, भुजाएं कितनी दे रखी है, तो भुजाएं दे रखी है 20। n की वैल्यू 20 - 2 × 180। 20 में से 2 गया तो आप बोलेंगे 18। 18 × 180। अब देखो भाई, मुझे पता है 18 × 18 कितना होता है, तो मुझे पता है 18 का स्क्वायर होता है 324। एक जीरो बचा हुआ है, तो 3240 जो है अंतःकोणों का योग होगा, किसके, 20 भुजाओं वाले बहुभुज का। अगला सवाल है, एक कमरे की विमाएं 10 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये कमरा जो है घन है कि घनाभ, क्यूब है कि क्यूबॉइड, तो हमेशा याद रखना, अगर क्यूब होगा, घन होगा, तो घन की तीनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। और अगर घनाभ होगा, क्यूबॉइड होगा, तो इसकी या तो तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी या 2 भुजाएं एक जैसी होंगी, एक अलग होगी। ठीक है, ये चीजें हमेशा याद रखना भाई। तो कमरों की विमाएं दे रखी है आपको कितनी, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ के, तो आप बोल रहे होंगे होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ
इंटू ब्रैकेट के बाहर हाइट। लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, हाइट 20 मीटर है। ठीक है, 10 और 10 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 20 इंटू 20, ब्रैकेट खुलेगा, मल्टीप्लाई 2 इंटू 20 इंटू 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 जीरो लगा दो, 800 आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपके पास, कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध अगर हृदय से है तो उसी तरह नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा। स्टडी ऑफ हार्ट या हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। उसी तरह स्टडी ऑफ किडनी, वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा किडनी। 6, 10, 18, 34, यहाँ पे वाला नंबर पूछ रहा है क्या होगा आगे, 130। देखो 6 में मैं कौन सी नंबर जोड़ूं कि 10 आ जाए, तो आप बोलोगे +4। 10 में कौन सा नंबर ऐड करूं 18 आ जाए, तो आप बोलोगे 8 जोड़ना पड़ेगा। 18 में कौन सा नंबर ऐड करूं कि 34 आ जाए, तो 18 + 16। ठीक है, या आप क्या करो, इन दोनों नंबर का अंतर निकाल लो। 6 और 10 के बीच का कितने का अंतर, तो 4 का। 10 और 18 के बीच कितने का अंतर, 8 का। 18 और 34 के बीच कितने का अंतर, 16 का। ठीक है, तो 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 16 का डबल होगा। 16 का डबल कितना होता है, 32। तो इस 34 में 32 जोड़ रहे होंगे तो मिसिंग नंबर आ जाएगा। 4 और 2 6, 3 और 3 6, 66। अब हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आगे चेक करेंगे। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 32 का डबल कितना होगा, 64। तो आप क्या कह रहे होंगे, 6 और 4 10, कैरी हो गया 1, 6 और 6 12 और 1 13। ठीक है, तो हम बिल्कुल सही लॉजिक से चल रहे हैं। ये आपके पास कि ACEGIK, यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, SUWYAC। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अल्फाबेट्स के नीचे नंबरिंग कर लेता हूँ। A कितना होता है 1, C होता है आपके पास 3, E होता है 5, G 7, I 9, K होता है आपके पास 11, S 19, U 21 और W 23, Y 25, A 1, C 3। अब देखो भाई, एक में क्या जोड़ू, 3 आ जाए तो आप बोलेंगे +2, 3 में क्या जोड़ू, 5 आ जाए तो +2, 5 में क्या जोड़ू, 7 आ जाए तो +2, 7 में क्या जोड़ू, 9 आ जाए +2, 9 में क्या जोड़ू, 11 आ जाए +2। तो यहाँ पे भी क्या होगा, +2। 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 15 और 2 17। 13 किसका होता है, तो 13 होता है M का, 15 किसका होता है O का, 17 किसका होता है Q का। अब देखो मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, आगे चेक करूंगा। 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। 21 और 2 25, 25 और 2 27, 26 अल्फाबेट्स होंगे, 27 अगर रिपीटेशन होगा वापस 1 आ जाएगा, फिर 1 और 2 3। चलिए अगला सवाल, 2 3 8, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 112 5 6 5। अब देखो भाई, सीरीज जब एकदम से भाग रही होगी ना, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट जरूर लग रहा होगा। तो सबसे पहले देखो भाई क्या हो सकता है, तो एक तो हो सकता है, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, डिफरेंस चेक करूंगा। तो आप बोलेंगे 2 और 1 3 और 3 और 5 और 3 8, तो थोड़ा सा गैप ज्यादा हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। एक के बाद सीधा 5 कैसे आ गया, एक के बाद 2 आता, 3 आता, 4 आता ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो देखो भाई, 2 एकम 2 होता है, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 3 24, है ना, और 24 और 3 27। पहले मैं चेक कर लेता हूँ सही चल रहा है नहीं चल रही सीरीज। मतलब 27 में मुझे 4 गुणा करके 4 जोड़ के 112 आने चाहिए, तो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही रहेगा। 27 में 4 की मल्टीप्लाई करो, 7 चक्कू 28, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108, और 108 में जोड़ रहे होंगे आप 4, तो आता है 112। तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अब इसमें 5 की मल्टीप्लाई +5 करके 100% 565 आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो निकाल के। अगला सवाल है आपके पास, किसी सांकेतिक भाषा में ABCD को ADIP लिखा जाता है, तो HGFE को क्या लिखा जाएगा। तो आपके पास ABCD को क्या लिख रहा है, ADIP, तो HGFE का कोड आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नंबरिंग कर लूंगा, A1 B2 C3 D4 H8 G7 F6 E5 A1 D4 I9 P16। अब देखो एक को 1 लिख रहा है, 2 को 4 लिख रहा है, मतलब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16।
अब अगर आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आपके पास प्रेशर होगा, आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना। बट ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा स्क्वायर वाला, क्यों, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, 8 एकम 8, 7 दूनी 14, 6 तियां 18, 5 चौको 20, यही तो हो रहा है। पहले 1 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, इन नंबर्स में, है ना। तो अगर मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 एकम 8, 7 दूनी 14, 6 तियां 18 और 5 चौको 20। 8 होता है H, 14 होता है N, 18 होता है R और 20 होता है T का। अगर मैं 8 का स्क्वायर करता, क्योंकि कई लोगों का दिमाग चलता है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो मैं 8 का स्क्वायर करता तो 64 आ जाता। तो 64 मेरे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाता, क्योंकि अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 27वां अल्फाबेट पूछेगा, वापस 1 आ जाएगा। 28 पूछता, 29 पूछता, 30 पूछता, तो 64 तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर 7 सत्ते 49, 6 छके 36, तो ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके फेल हो जाएंगे भाई। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सीरीज कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।